जय गौ माता। मैं गोपी कुसुम गौ सेवा केंद्र से मनीष तिवारी। आ, हम पिछले 15 वर्षों से गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत समय से योजना थी कि ऐसा कोई चैनल तैयार किया जाए या ऐसे कुछ वीडियोस तैयार किए जाए जिनका उद्देश्य गाय से जो संबंधित विषय हैं उन पर अपना मत रखना चाह रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए यह हमारा पहला वीडियो है। हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि हम अपने सारे वीडियो अधिकतम 5 मिनट के रखें और 5 मिनट में ही हम अपने विषय को एक्सप्लेन करें। तो इसलिए हमने इसे गौ माता 5 मिनट कहा है। आज हम जो विषय लेने वाले हैं, क्योंकि आज यह पहला लेक्चर है या पहला डिस्क्रिप्शन है, तो आज हम जो विषय लेने वाले हैं वो पहला जो बिल्कुल बेसिक आधारभूत जानकारी है, बेसिक जानकारी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो आपको बोर्ड में दिख रहे हैं, ये ऐसे 5 विषय हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में आज हम गौ माता की या गाय की चर्चा करेंगे, या इंडिजीनियस जो गाय है, भारतीय मूल से निकली हुई गाय है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो विषय हैं, 5 ऐसे विषय हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन को छूते हैं और हम उनसे नित्य करते हैं, और इन सभी विषयों में गाय एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सबसे पहले चिकित्सा। आज की हम परिस्थितियां देखते हैं कि जब वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, और वर्तमान में जो आप चिकित्सालय या बड़े बड़े हॉस्पिटलों की स्थिति देखें तो बहुत सारा खर्चा होता है। अगर आप छोटी सी बीमारी में भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा एक बहुत सारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक धन खर्च कराया जाए, आपका धन नष्ट किया जाए, दूसरा किया जाए, और आपको 5-10 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। आपके बीमार होने पर आपकी पारिवारिक स्थिति पूरी डगमगा जाती है, और आजकल क्योंकि छोटे परिवार होते हैं तो देख रेख की भी समस्या बनती है। तो एक शारीरिक रूप से जब बीमार होता है व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार होता है। तो गौ माता की जो चिकित्सा है यहाँ पर, तो प्रारंभिक रूप से हम कहना चाहेंगे कि जो गौ माता की चिकित्सा यहाँ पर वो रोगों को रोकने की भी क्षमता रखती है, और रोगी को रोग हो जाने के बाद उसको ठीक करने की भी क्षमता रखती है। तो जो एलोपैथी रहती है उसका क्या रहता है कि बीमार होने के बाद वो डिटेक्ट करती है बीमारी को और उसके हिसाब से चलती है। लेकिन जो गौ चिकित्सा है या जो आयुर्वेद है वो दोनों स्टेजेस पे काम करता है। वह प्रथम प्रयास रहता है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, और दूसरा प्रयास रहता है कि बीमार हो गया तो ठीक हो। तो जो गाय के द्वारा चिकित्सा की जाती है, गोबर, गौमूत्र, दही, दूध, घी आदि से औषधियाँ बनाई जाती हैं, और ये सारी काफ़ी सस्ती होती हैं और ये इतनी सरल होती हैं कि आप इनका घर में भी निर्माण कर सकते हैं। दूसरा मानसिक चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा मतलब आजकल जो वर्तमान में मोबाइल एडिक्शन और छोटे परिवार हो जाने की वजह से मानसिक असंतुलन, किसी अत्यधिक महत्वाकांक्षा हो जाने के लिए मानसिक असंतुलन, इन सब कारणों से मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके भी निदान में गौ माता का योगदान रहता है। दूसरा है कृषि। तो कृषि में हम समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति जो है वो ट्रैक्टर आधारित हो गई है और काफ़ी महंगी हो गई है, और फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगे आते हैं, काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर हम गऊ के आधारित पर, गोबर के आधारित पर, गौमूत्र के आधारित पर खेती करते हैं तो किसान जो है वो बहुत सारा धन इससे सेव कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य कर सकते हैं। परिवहन एवं ऊर्जा। बैलों के द्वारा परिवहन से वातावरण भी अच्छा रहता है, सस्ता भी होता है। एक इसमें समस्या रहती है गति की। तो गति कोई बहुत विषय नहीं रहता है, क्योंकि आप बहुत अधिक समय नहीं बचाते हैं गति से, और जो समय बचाते हैं उसका बहुत अधिक उपयोग अगर नहीं करते हैं तो आप बैल परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है भोजन। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो भोजन की गुणवत्ता है और जो प्राप्त भोजन है वो उतना अच्छा नहीं है। तो जो गाय से मिलने वाला भोजन है वो हम अच्छी गुणवत्ता युक्त भोजन हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है वातावरण।
वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि गाय कम ऊर्जा उत्सर्जित करती है और यह हमें विभिन्न प्रकार के उत्सर्जनों से बचाती है। और आपने देखा होगा कि गोबर वगैरह से जो अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कई सारे जानवर भी गोबर का सेवन करते हैं और निकले हुए घी से हम यज्ञ वगैरह भी करते हैं जो वातावरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 मुख्य विषय हैं इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, इनके बारे में विस्तार से अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे।